खूब अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में गया, +2 किया, उसके बाद इंजीनियरिंग का 4 साल बहुत मस्ती किया, वहां से निकल के अच्छी नौकरियां मिली, नौकरियों को किया, फिर और अच्छी नौकरी की तलाश में गया, सिविल सर्विसेज किया, सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, अच्छी नौकरी भी मिल गई और फिर लगा जैसे कि पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन दोस्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। औसत मध्यवर्गीय जिंदगी की तलाश औसत मध्यवर्गीय जिंदगी में ही छिप जाती है। हम भी 3-4 वर्षों में समझ गए कि जिस ट्रेन पे चढ़ा हूं उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है और 250 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन चल नहीं सकती है। तो इस ट्रेन से जितने देर में सफर पूरा किया जा सकता है वहीं तक जा पाऊंगा, चाहे ट्रेन में बैठे रहूं, सोऊं या खूब दौड़ूं। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, अंदर से मन उदास हो गया, लेकिन और क्या करता। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन किया ही था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लिया ही था, विकल्प कुछ समझ में नहीं आता था, उदारीकरण का ऐसा माहौल नहीं था, बिहार में ऐसा वातावरण नहीं था, और सिवाय इसके कि अपनी नौकरी में ही अपने आप को समझा के रहूं, छोटे छोटे ताजमहल को खोजूं, बड़े ताजमहल देखने के बदले सारी चीजों को छोटा कर लूं और अपनी जिंदगी में यही समझूं कि इतना भी कोई कुछ कैसे कर पाता है। बस इसी में अपने आप को बंद कर लिया था दोस्त। जिंदगी हाँफ रही थी, भाग रही थी, लेकिन जिंदगी को कोई उत्तर देने वाला नहीं था। और इसी बीच में एक लड़की आती है, रविवार को प्लान दिखाती है, बिजनेस में आता हूं, एक बड़े फंक्शन सेमिनार में जाता हूं, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं और फिर गंभीर सीरियस हो जाता हूं इस बिजनेस में। दोस्त, एक शब्द है जिसको कहते हैं देखना और एक दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं दृष्टि, विजन। देखता बहुत है लोग, लेकिन दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। और दृष्टि जिस दिन आदमी को मिल जाती है, आदमी उसी दिन से निर्णय लेता है किसी चीज के बारे में। मेरी जिंदगी भी खराब हो सकती थी अगर उनकी विशेष कृपा नहीं होती। उनकी विशेष कृपा हुई, मैं इस बिजनेस के मर्म को समझ गया कि मेरी औकात नहीं है कि मेरे पास अभी 50 करोड़ रुपए हों कि मैं एक सिस्टम क्रिएट करूं अलग से 500 एम्प्लॉय रखकर। मेरी औकात अब नहीं रही कि मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन अचानक से बन सकता हूं। लेकिन हाँ, इस बिजनेस ने जो टाइम कंपाउंडिंग का एक सिस्टम क्रिएट करने का तरीका सिखाया है, जहां मैं बचे समय में मेहनत करूं और मेहनत करके 2-3 घंटे रोज लगा के आगे बढ़ूं, तो शायद आने वाले दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर सकता हूं और फिर धीरे धीरे वहीं पहुंच सकता हूं, उसी एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकता हूं जिसकी चाल सबको होती है। और जैसे ये बात समझ में आई, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यात्रा पूरी होती चली गई दोस्त। हाँ, संघर्ष हुआ बीच में, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुआ, मैंने पहले भी सुनाया है, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, संघर्ष का स्तर दूसरा था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी या ऐसा नहीं था कि काम करना मुझे नहीं आता था, लेकिन अंदर का संघर्ष बहुत था। लोगों की आलोचनाओं को सुनना था, लोग कुछ न कुछ बोलते थे, लीक से हटकर चलने पर लोगों का दृष्टिकोण शुरुआती दौर में अलग होता है, जब आप सफल हो जाते हैं तब दूसरा हो जाता है। वो सब चीजें थी, उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। लोग कहते थे, प्रेमवत क्यों साबुन बेचते हो, इतने अच्छे अधिकारी हो, क्या कम गया है तुमको, कुछ दूसरा काम करो। लोग कहते थे, भाग रहे हो पैसे के पीछे में। लोग भौतिकवादी समझने लगे, लोगों के दिमाग में चला गया कि ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और इन आलोचनाओं से बचने का तरीका बड़ा मुश्किल होता है दोस्त। लेकिन जब आपकी बात आपको समझ में आ जाए और अगर आप लक्ष्य पे लगे हुए हैं, तो फिर आप लोगों की आलोचनाओं को नहीं देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जिससे आप ग्रोथ ले सकते हैं। निराला ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है उन यूथ्स के लिए, उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इधर उधर नहीं देखते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि युका जुआ मत देख दाएं और बाएं, डोंट सी लेफ्ट एंड राइट, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगलें, न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा युका जुआ। अपने कंधे को देखो, अपनी अपनी अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखो, वही तुमको वही आप आगे ले जाएगा। दोस्त, सपने को मरने नहीं देना है, उस समय लक्ष्य की ओर चलना है। और सपने मर जाते हैं तो व्यक्ति ही मर जाता है। उपास ने कहा है ना कि आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है। रोज जाइएगा दफ्तर तो मर नहीं जाइएगा आप। आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है। लाश चलती है, उसके बाद लाश सर्वाइव करती है। मैंने उसी दिन से निर्णय लिया, संघर्ष से निकला, संघर्षें हुई, बहुत सारी बातें हुई, स्पेशली एमरल्ड से डायमंड और डायमंडशिप से फाउंडर डायमंडशिप में बहुत चीजें देखा। बहुत सारे स्लाइड्स हैं, जिन स्लाइड्स को मैं दिखाऊं तो आज सक्सेसफुल ऑफिसर जिसके कमरे में 40 लाख से नीचे टैक्स देने वाला आदमी नहीं अंदर जाता हो, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे जाड़े में एक 3rd क्लास के कूपे में, चूंकि उसको सवेरे 7 बजे भागलपुर में मीटिंग लेनी है, उसमें 2 बॉगी के चेयर्स के बीच में ऐसे ठंड से बचते हुए सिकुड़ के जा रहा हो और सवेरे मीटिंग लेने जा रहा हो। जो एलएस ट्रिप से फ्लाइट से आ रहा हो, उसके पास समय की कमी हो, फिर कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के रांची चला जा रहा हो, वहां मीटिंग लेके नाइट आउट्स करके 4 बजे सवेरे बस में लग के फिर पहुंच रहा हो और सीधे ऑफिस जा रहा हो। दीज वेर स्ट्रगल्स, माय स्ट्रगल्स वेर और डिफरेंट टाइप। मैं रात को शनिवार की रात की फ्लाइट पकड़ता था पटना से और रात को लैंड करता था दिल्ली में, और सोमवार की पहली फ्लाइट पकड़कर फिर पहुंच जाता था और अपने दफ्तर में रहता था। नहाना बाद में होगा, देखा जाएगा। ठंड के दिन वैसे भी कितने लोग नहाते हैं, किसी को पैसे कम है, किसी को समय कम है, किसी का संघर्ष दूसरे ढंग का है। हमने भी संघर्ष देखा और संघर्ष से निकलते चले गए। जिंदगी ठहरी नहीं, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। बहुत बड़ी टीम हुई, फिर डायमंड क्वालिफिकेशन में गए था, उसमें भी काम करते गए। और दोस्त,
महत्वपूर्ण यह होता ही नहीं है कि आपको कहां पहुंचा दिया गया है, महत्वपूर्ण यह है कि आप तन मन धन से इस बिजनेस के क्वालिफिकेशंस के लिए लगे हुए हैं। यू विल नॉट बिलीव, 8:30 बजे मैं अपनी गाड़ी से निकलता था 10:05 में ऑफिस पहुंचने के लिए, और जिस रास्ते में जाता था उस रास्ते में कई लोग जाने लगे, उसी आरा से 4000 पीवी मेरी छठी लेग में निकली थी। आज तो उस लेग से बहुत सारी चीज निकल रही। भगवान ने जानबूझकर मुझे ट्रांसफर कर दिया ताकि छठी लेग में तुम 6000 से अधिक पटना से नहीं कर सकते थे, 4000 वहीं से आएगा। ईश्वर की विशेष कृपा होती है जब भी आपके साथ कुछ घटित होता है। मैं आपको बताता हूं, यू एक्सेप्ट इट एज इट इज एंड यू सी दैट थिंग्स विल कम टू यू। बेकार कभी जाएगा भी नहीं, कभी यहां से कभी वहां से चीजें मिलेंगी और चीज बदलती चली जाएगी। व्हेन वी बिकेम डायमंड, चीजें बदल गई, ऐसी बदली कि हम आपको बता नहीं सकते। नजारा ही बदल गया, बिहार का नजारा बदल गया, झारखंड का नजारा बदल गया। मोमेंटम इतना आने लगा कि कोई महीना नहीं था जिस महीने में 3-4 प्लेटिनम्स नहीं गिरने लगे। हम लोग तो स्तब्ध थे, कभी 10,000 पीवी को तरसते थे, आज टोकरी में पिन बरसते हैं। ओनली डिफरेंस इज दैट। कैसे ये बदल गया, सब कुछ बदलता चला गया और फिर चीजें बदलने लगेंगी, कंसोलिडेशन होने लगे, जिंदगी का नजरिया बदल गया, हम लोग सक्सेसफुल लगने लगे, फिर फाइनेंस बहुत बदल गया, पैसे का स्तर बदल गया, जीवन बदल गया, चरित्र बदल गया, व्यक्तित्व बदल गया, घर बदल गया, गाड़ी बदल गई, सब कुछ होने लगा। ये जो आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपका वर्क एथिक्स, आपकी पर्सनैलिटी जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है, और सबसे अधिक आपका कंडक्ट और एटीट्यूड जो होती है, इस तीनों को मिलाकर एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस बिजनेस ने मेरे चरित्र को भी बदल दिया, मेरी कार्य क्षमता को बदल दिया, वर्क एथिक्स को बदल दिया, और मेरे आई मीन यू कैन से दैट जो सोच का नजरिया था, एटीट्यूड और कंडक्ट, उसको भी बदल दिया। और ये सब यहीं से हुआ दोस्त, सब यहीं से हुआ। आज हम मस्ती करते हैं, घूमते हैं, क्या एलएस ट्रिप की कहानी सुनाएं और क्या घूमने की बात करें, वो सब बात आई मीन करने में मुझे बहुत। बिजनेस ने मेरे चरित्र को भी बदल दिया दोस्त। 2009 में 2009 आई बिकेम डायमंड, और उसके बाद ये क्वालिफिकेशंस रिक्वालिफिकेशंस में बदलता चला। आई काउंसल्ड विद माय अपलाइन, और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड इस बिजनेस ने मुझे दिया, जिसकी तलाश में मैं था, जिसको मैं चाहता था, मेरा ड्रीम ही था। मैं ऐसा नहीं था कि मुझे नौकरी बुरी नहीं लगती, आई एम प्राउड ऑफ दैट, या ऑफिस जाना डिसिप्लिन अच्छा लगता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आई हैड ऑलवेज ड्रीम दैट आई शुड हैव माय ओन ऑफिस, सेक्रेटरी, एचआर विंग, एवरीथिंग। लेकिन वो कैसे संभव था? अंटिल अनलेस आई विल नॉट बी फ्री फ्रॉम जॉब, फ्री फ्रॉम माय गवर्नमेंट जॉब। और दोस्त 2011 में वो समय आया जब सच्ची में आजादी मिली। इस बिजनेस का जो ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट है दैट आई टुक इन मार्च 2011, जब हमारे अपलाइन ने कहा कि योर ऑल लेग्स आर डन एंड एवरीथिंग इज गोइंग अहेड, नाउ यू कैन टेक। और तब 2011 में जाकर मैंने अपने प्री बॉस को एक प्रेम पत्र थमाया, जिसमें लिखते हुए कि महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि आपने बहुत दिनों तक योगदान दिया, मैंने सेवा की 14 वर्षों तक, अमूल्य प्राप्ति और उपलब्धि भी आपसे हुई, लेकिन अब क्या करूं, बड़े दुख के साथ सूचित करना है कि मेरा टर्नओवर बहुत बड़ा हो गया है, बिजनेस में बहुत प्लैटिनम्स एमरल्ड्स हो गए हैं, और अब वक्त है जब मैं आपसे विदा लूं। कृपया कारण नहीं पूछिएगा, लेकिन अगर उत्सुकता बनी रहे तो 11 बजे रविवार को रविंद्र भवन में ओपन मीटिंग में आ जाइएगा। दोस्त, दुनिया में सबसे सुंदर चीज है वो है आजादी। सोने का पिंजरा बना दीजिए, अंदर में बताशे, गुड़ की डली सब रख दीजिए उस तोते को, लेकिन उस तोते को वो प्यारा नहीं होता है। गोपाल सिंह नेपाली ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम मुझे घोंसला भी मत दो, मेरा शेल्टर भी हटा दो, मैं टहनी पे रह लूंगा। एक चिड़िया की पुकार थी, नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। अगर पंख दिए तो उड़ने दो, जहां तक जाना चाहता हूं, जितना आसमान तय करना चाहता हूं। मैंने उसी दिन दिया सब कुछ और बताया कि भाई ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, अब मैं नाचने वाला नहीं हूं। जयराम जी की। But now my life is my life. I am living my life. That's the true way an entrepreneur can live, I am telling you.